नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। सोशल मीडिया पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि चांदबाग के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से ही हिंसा की शुरुआत हुई थी। ताहिर हुसैन पर इल्जाम लगाया गया है कि हिंसा को भड़काने में आप पार्षद का हाथ है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने के लिए नेटवर्क न्यूज की टीम पहुंची ताहिर हुसैन के घर, जहां जो सच निकलकर सामने आया वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। आप भी देखें चांदबाग की कहानी, चांदबाग के लोगों की जुबानी। मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके छत पर। जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि ताहिर हुसैन की छत से जो उपद्रवी हैं उन्होंने इस हिंसा को यहाँ पर अंजाम दिया, पेट्रोल बम फेंके गए, पथराव किया गया उनकी छत से। तो क्या वो सारे वीडियो सच हैं क्या नहीं, इस पे हम यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट देने आए हैं। हम इस वक्त मौजूद है ताहिर हुसैन की छत पर। जिस तरह से हम आपको दिखा सकते हैं कि जो नीचे के घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जले हुए हैं, मतलब इधर काफ़ी ज़्यादा आग जनी हुई है। और हम आपको इनकी ताहिर हुसैन की छत का अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से यहाँ पे डंडा है और इस डंडे पर एक क्लॉथ बांधा गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या पता नहीं क्या उपद्रवी जो है वो करने की कोशिश कर रहे थे इस डंडे से, मतलब कहीं ना कहीं आग जनी को जो है वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर का आप एक बार आकार देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं जो है पथराव को उपद्रवी जो है वो अंजाम दे रहे थे। और हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए किस तरह से नुकीले पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, बोरियाँ पड़ी हुई है और इन बोरियों में जो है वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, देखिए आप नुकीले पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे वो कहीं ना कहीं सच देखा हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पेट्रोल बम भी मौजूद है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इनके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है और यहाँ पर कपड़ा लगाया गया है जिससे आगजनी को अंजाम दिया जाए। जिस तरह से यहाँ पर गुलेल पड़ी हुई है, मतलब साफ तौर पर इस गुलेल से जो उपद्रवी हैं उन्होंने नीचे जो है पत्थर और पथराव करने की कोशिश करी होगी। ट्रे की ट्रे यहाँ पर भरी हुई है पेट्रोल बम की। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ट्रे जो है यहाँ पर पेट्रोल बम से जो है भरी हुई है। इस तरफ भी अगर मैं दिखाऊं, इस तरफ जो है वो पेट्रोल बम फेंके गए। जिस तरह से सामने वाला घर है वो जला हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं पूरे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे देख सकते हैं जिस तरह से पूरी आगजनी हुई है, सामान जो है वो जला हुआ है, सामने दुकान जली हुई है, सामने के सारे घर जले हुए हैं और इतनी मात्रा में बड़े बड़े ईंट पत्थर जो है वो नीचे पड़े हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोशिश इस छत से हुई और अंजाम जो है आप नीचे देख सकते हैं। इस तरह से आपने अभी छत पर देखा कि किस तरह से उपद्रवियों ने जो है ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम और पथराव किए। वहीं हम मौजूद हैं उनके फ्लोर पर। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है एसिड की पन्नियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखिए, ये जो है पॉलीथीन बैग्स हैं जिसमें एसिड भरा हुआ है। ये से आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा जो है उपद्रवियों ने यहाँ से जो है नीचे आगजनी है उसको अंजाम दिया था। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एसिड की थैलियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है और इससे यहाँ पर जो है उपद्रवियों ने नीचे हुई आगजनी को अंजाम दिया होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं ताहिर हुसैन के घर पर। नीचे आप देख सकते हैं जिस तरह से आगजनी हुई और तमाम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है पथराव नीचे हुआ। यहाँ से उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और जो है नीचे दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसको उन्होंने यहाँ से अंजाम दिया होगा। कि हमने अभी आपको बताया ताहिर हुसैन के घर के छत की पूरी ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दी और उसी के बगल में अभी हम एक घर पे मौजूद हैं जहाँ पर शादी का माहौल चल रहा था और जो हिंसा हुई है उसके चलते शादी का सामान तो छोड़िए, पूरा का पूरा जो है घर ही जल गया। तो हम मौजूद हैं इस समय जो ताहिर हुसैन है उनके घर के जस्ट बगल में हम मौजूद हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरा घर है वो आग के हवाले हो गया है।
जिस तरह से दीवार जो है वो पूरी की पूरी काली पड़ गई है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चेयर है वो भी जो है नस्ता नाबूद हो गई है। तो यहाँ पर जितना भी सामान पड़ा था वो सब जलकर राख हो चुका है। और जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी जो आगजनी हुई थी उसका जो धुआं है वो कहीं ना कहीं अभी भी धधक रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है भयानक मंज़र यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी शादी को लेकर, उसका सामान जो है वो जल गया है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी आग जल रही है, जो पूरा घर है वो जल गया है। जिस तरह से आप ऊपर छतों को देखिए, मतलब कितना भयानक रूप जो है यहाँ पर उन उपद्रवियों ने मचाया होगा। और जिस तरह से यहाँ पर जो मिठाइयाँ थी, जो साजो सामान था, शादी में जो इस्तेमाल होना था, वो काफ़ी जल गया है। काफ़ी भयानक जो रूप है वो एक तरह से इस घर को देखते हुए देखा जा सकता है कि कितना भयानक रूप जो है उस दिल्ली हिंसा ने, या फिर कहूँ नॉर्थ ईस्ट की जो हिंसा हुई है, उसका एक अलग ही चेहरा, भयानक चेहरा यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शादी होनी थी, 6 महीने से ये लोग इस शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है उन उपद्रवियों ने हिंसा भड़काई और जिसके चलते यहाँ पर जितना सामान था वो सब जल गया है। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं जो मिठाइयाँ हैं वो भी जलकर यहाँ पर खाक हो चुकी हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे पूरा माहौल देख सकते हैं कि कितना भयानक रूप इस हिंसा के चलते यहाँ पर देखा जा सकता है। जिस तरह से शादी की तैयारियां जो चल रही थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी और अभी हम लोग जो है नीचे जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो घर है वो पूरी तरह से जल चुका है और यहाँ पर उस हिंसा का जो है भयानक रूप यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो जला दी गई है। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कारें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जला दी गई है। पूरा का पूरा घर जो है उसको आग के हवाले कर दिया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से आग के हवाले कर दी गई थी और इन गाड़ी को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिंसा हुई होगी वो कितनी भयानक रही होगी। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको आग के हवाले कर दिया गया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भयानक मंज़र जो है इस हिंसा का वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जिस तरह से आप घर देख सकते हैं वो पूरा घर जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। शादी की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी, उसके बारे में हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ उस दिन। उस दिन भाई ये हुआ कि हमारे यहाँ 22 तारीख से ये बैठा था यहाँ पे हलवाई। ये खाना पीना बन रहा था, जो हमारे घर का सामान था वो जगह का में सारा कुछ हमने यही रखा था। तो सामान ये 2 दिन पहले झगड़ा था, हमें ये नहीं पता था कि ये ऐसा करेंगे। हमारे लोग चले गए सब सगाई में 24 में सगाई है, सब चले गए। बड़े बुढ़े थे, ये 4 पे बेचारे जो किसी मतलब के नहीं थे, उनको भी सारों को ऐसा करा। हलवाई हमारे पीठ पाड़ दिए। एक आदमी इन्होंने रेगुलर छोड़ रखा था, जैसे भाई किसी की जिम्मेदारी पे छोड़ सके, हम सगाई लेकर जा रहे और तो यहाँ रहिए देखभाल। उसे पैसे दे कर गए थे, कोई सामान लाना हो ले आइयो। 62,000 रुपये उस पर थे, वो छीन लिए। सारा को कबाड़ा ये देखो सब कर दिया, सारा हो गया है। तो किस तरह से मतलब क्या समय रहा होगा या फिर क्या कुछ? ये समय है, ये 3 बजे झगड़ा हुआ। पुलिस थी यहाँ पे, पुलिस हटी, 3 बजे झगड़ा हुआ। अब भाई इस बात को तो हम बता नहीं सके क्योंकि यहाँ कोई बड़ थोड़े रहे थे, ये तो जान का खतरा था। मतलब कब से शादी की तैयारियां आप लोग कर रहे थे? तैयारी तो बेटा 5-6 महीने तो थी बाकी तो जिस दिन बेटी पैदा हो उसी दिन तय हो जा शादी। तो माँ बाप जोड़ते हैं, ये जोड़ लो वो जोड़ लो, सारी तो तैयारी जब ही हो है। कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है बहुत, सारा नुकसान ही नुकसान है, देखो क्या है। हाँ, तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है शादी की तैयारियां 6 महीने पहले से चल रही थी, लेकिन उन उपद्रवियों ने एक नहीं सुनी और जो इस हिंसा को अंजाम दिया है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। मेरा नाम राजवीर यादव है।
22 तारीख में हमारी अपने दोस्त की लड़की की शादी थी। 23 तारीख में हमारी बच्ची खूब बढ़िया चली। 23 तारीख में छोटा सा मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट किया चांदमा की पुलिया से। और 24 में 11 बजे तक कोई दिक्कत नहीं थी। हमने अपनी बिटिया का लगन लेकर के लोगों को भेज दिया। और मैं मेरा दोस्त में से कह रहा तू भी चल, मगर नहीं मैं यहाँ सुपरविजन करूँगा, आप जाएँ। वहाँ 9-8 हलवाई और एक में हम 9 आदमी थे। मतलब उसके बाद में 2 बजे के करीब उनमें बहुत तगड़ा हंगामा हुआ। और हमने देखा भाई वो हंगामा हो रहा, तो हमने कह दिया प्रदीप था पार्किंग वाला, हमने उसके भाई इसका शटर लगा दे, हमारा काम चला हलवा हलवाई का, हमारा कल बुलाता नहीं, कल हाँ यहाँ कोई नहीं आने वाला, ये मैक्सिंग में जो हुआ है कोई नहीं आने वाला। तो उसके मतलब आध घंटे बाद लोगों ने शटर पड़ा है, पार्किंग में आग लगाई है और उधर से लोग कूदे हैं मतलब उसके बारजे से, और मतलब हमें घेर लिया। घेरने के बाद में 8 लोग तो मौजूद थे। अच्छा। लड़के थे, जवान थे, वे तो छत पर वो तो कूद कर निकल गए, एक की टांग टूट गई, एक का बांध टूट गया, वे तो चले गए। उसके बाद में मैं गिर गया। वहाँ से वे 4 लोग मतलब जिनमें से कूदे हैं, तो उन्होंने देखा कि उनका बहन चो ये बैठा मारो साले को। हमने कहा मारो मत, हाथ जोड़ कर, ये मेरे पैसे हैं भाई, ले जाओ, मेरी जान बख्श दो। एक क्या लगा उनमें से यार आज तो यादव है, कहता छोड़ दो सर। उसके बाद में 2 लोग मतलब जिनने से गए इस साइड से, और वो मुझे खींच के लाए जो उन्होंने मेरी जान बचाई। मतलब सामने मतलब अपनी मौत देखी है। अच्छा। और मतलब जो सारा जो खेल हुआ यूँ ताहिर की बिल्डिंग से हुआ और कहीं से नहीं हुआ। हाँ। कोई गली से नहीं हुआ, किसी मकान से नहीं हुआ, केवल ताहिर की बिल्डिंग से ये जो भी वो कांड हुआ ये यहाँ से हुआ, अच्छा शुरुआत हुई। अच्छा, तो पुलिस उस वक्त कहाँ थी? पुलिस यहाँ पे? पुलिस को फ़ोन किया, हमारे साथ में एक कांस्टेबल है, मैं उसका नाम नहीं बता दूँगा, वो भी हमारे साथ में था। उनने भी बेचारे ने 2 बजे से लगाया 6 बजे तक फ़ोन करा, कोई पुलिस वाला नहीं झपका, फ़ोन ही नहीं उठाया उसका। ये हालात रहा, हमने सीधे मौत देखी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब नेता ही ऐसी हरकत करते हैं तो जनता का क्या फिर? देखो यूँ तो ये तो नेता तो मतलब नेता हो गए, ये तो बादशाह हो गए, हम तो पब्लिक हो गए। हम तो जब चाहेंगे ये हमें मार देंगे, जब जी चाहेंगे जब हमारा घोड़ा काट देंगे, जब जी कहेंगे डकैती दिखवा देंगे, जब जी चाहेंगे हमारे ये जो करना चाहेंगे ये कर देंगे, ये तो बादशाह हो गए। आपके नेता संजय सिंह कुर्सी पे बैठ के बोल रहे हैं, अब ताहिर हुसैन का कोई मतलब नहीं है, वो तो घर से छोड़ के चला गया। अरे वीडियो देखो ना, वीडियो देखो भाई, क्या ये पब्लिक झूठ बोल रही है, संजय सिंह सच बोल रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं सामाजिक आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो एक अपना छोटा सा काम करता हूँ। लेकिन ये नेता जो एक जो उसके सौरभ भारद्वाज जी हैं, क्या वो क्षेत्र को जानते हैं? अब उस क्षेत्र में क्या स्थिति हुई है, वहाँ से बोलते हैं ताहिर हुसैन की कोई गलती नहीं है। क्या है भाई ऐसे ये बात? लेकिन ऐसा गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, देवी आदमी का दमन किया जा रहा है, मतलब अन्याय किया जा रहा है। ठीक है जी, ये अन्याय किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से जिस इंसान ने अपने पास से इतनी पास से मौत को देखा हो वो कभी झूठ नहीं बोलते, और जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ताहिर हुसैन है उसकी छत से जो साजो सामान उपद्रवियों ने इस्तेमाल किया था वो वहीं से फेंका गया था, स्थानीय निवासी का यही कहना है। और हम लोग नेट्रिक न्यूज़ का यही उद्देश्य है कि साहस सच दिखाने का, तो हम आपको ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं, बिल्कुल जो है सटीक सच हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको ताहिर हुसैन के घर के छत पर दिखाया कि जिस तरह से साजो सामान जो पड़ा हुआ था, जो उपद्रवियों ने इस्तेमाल किया था इस हिंसा में, पूरी दिल्ली हिंसा में जिस तरह से आगजनी हुई थी, वो हमने आपको सीधा ग्राउंड ज़ीरो से बताया। तो इस समय हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ उस दिन। आप तो यहीं थे। अचानक ही झगड़ा होने लगा, पत्थरबारी होने लगी यहाँ से। वो क्या कहते पेट्रोल बम टाइप में, पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है जैसे एक शूटर बुलाया गया हो, एकदम मतलब दाग के शूट मार रहे, पत्थर भी ऐसे मार रहे कि वो भी पत्थर भी जो है ना एकदम ऐसे लग रहे जैसे बंदूक लग रही हो। हम अपना लोग बचाव भी सोच रहे कैसे करें, क्योंकि उनके पास तो पत्थर ना कुछ, उन्हें पता थोड़ा ना था ऐसा दंगा होगा, या फिर उन्होंने पहले ही पेट्रोल पंप में यहाँ कर लिया। यहाँ इंडियों की तो गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं होता जो वो चले भी जाएँ, कहीं जाएँ तो 100-200 का डलाते, उन पर खुद इतना नहीं होता। यहाँ तो पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप कभी फेंक रहे, कभी तेजाब फेंक रहे। यहाँ लगे होगे लेटरिन तक के लिए तेजाब नहीं होगा। यहाँ पे लोगों को इतना कहाँ है, लोग खा लें पी लें अपने घर का कर लें, वही बतेरा है। यहाँ से जो भी दहशत हुई है इसी बिल्डिंग से हुई है। इससे इतने लोगों ने फायरिंग हर चीज़ जो भी कुछ करा है
यहीं से हुआ है। इन्होंने आमने सामने की दुकानों को तो धुआं उड़ा दिया। इनके इधर की बिल्डिंग और दुकान सब सुरक्षित हैं, लेकिन इधर सारी इन्होंने धुआं उड़ा दी। पंडित जी भी बड़ी मुश्किल से निकले हैं मंदिर के अंदर से, बस जान बचा के कैसे निकले हैं, और मंदिर भी कैसे बचाए कह नहीं सकते, लेकिन हुआ बहुत गलत है। ये गलत है, ये सोची समझी साजिश है, ये नहीं, इसे तो आतंकवादी कहा जाएगा। ऐसा तो आज तक इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते, हमने भी कभी नहीं देखा कि कभी किसी की दुकान जल गई, कोई मर गया, तुम 2 लाख 5 लाख दे दोगे, उससे किसी का कोई घर का गुजारा चल जाएगा। और ये लाखों का इन लोगों का नुकसान हुआ है दुकानों का, चाहे वो हिंदुओं मोमडन हुआ तो सबका है। उसे कौन देगा? उसे केजरीवाल देंगे, उसे ताहिर हुसैन देगा। निगम पार्षद का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं नेता ही ऐसी चीज करेंगे तो आम पब्लिक का क्या होगा? आम पब्लिक को मारेंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ये कह दिया हम यहाँ नहीं थे, हम वहाँ थे, नेता नगरी है, तुम कहीं भी पहुँच जाओ मार मूर के। भाई नेता नगरी यहाँ नहीं चल रही, यहाँ इंसान के जान बचाने के लाले हैं। हमें अपनी प्रोटेक्शन, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, हम लोगों को अपनी सेफ्टी चाहिए, कोई भी हो उसमें। हम लोग यहाँ जो रहते हैं आमने सामने, हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब बड़े भाईचारे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और सबने शांति बना के रखी। लेकिन यहाँ से जो भी कुछ कलेश हुआ, इस बिल्डिंग से होके पथराव हुआ है। किसी ने यही नहीं समझ पाया कि आया कौन, पथराव करा किसने है और किसकी तरफ से हो रहा है। बस इधर से लोग अपने बचाव में मार रहे, उधर से अपने। यहाँ से जो लड़के खचेड़ के ले गए, उनको भी इन्होंने इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे मार के, अंदर मार के, तेजाब फेंक के, उसके बाद इन्हें गंदे तरीके से नाले में डाल दिया। उसकी सूचना जब भाई साहब को लगी, हमारे यहाँ राजकुमार भाई साहब, तब उन्होंने FIR करके कि नहीं झूठ है, तब उसके बाद में ढुनाई कराई है, तब वो लड़के मिले हैं, तब उसका शव मिला है और बहुत गंदे तरीके से उसको मार के जो है अंदर नाले में डाला हुआ है। तो जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि जो कुछ उपद्रवी मौजूद थे ताहिर हुसैन के घर पर, उन्होंने ही कहीं ना कहीं जो है इस हिंसा को और जो है भयानक रूप दिया है। दिल्ली में हुई हिंसा की जांच के लिए CRPF में तैनात एक IPS अधिकारी SN श्रीवास्तव को तत्काल विशेष पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। हिंसा के बाद उन्होंने चांदबाग का जायजा लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।